इनकी एक मिसाइल, ये नालवे से इस पे भी मारा है, नाल पे भी इन्होंने मारा है, लेकिन एक मिसाइल नहीं गिरने दी हिंदुस्तान ने। इसकी दम ही नहीं है। हमारे एयर डिफेंस ऐसे हैं कि इनकी एक मिसाइल, एक ड्रोन कहीं हिट नहीं करने दिया इनको। ये यही तो तोड़ने आए थे, ये गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर तोड़ करके हमारी अशांति फैलाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना हमारा चाहते हैं, और गृह युद्ध करवा दिया पाकिस्तान में। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इसका विनाश की ओर चला गया है पाकिस्तान। 100% अब विनाश। अब हमारी जो मेहनत थी, हमारा बलिदान था, वो अब काम आएगा। नहीं आने दिया इन मीर जाफर चंदों ने, दिया था इनको मौका। हमने पाकिस्तान को सुधारने का मौका दिया था, सुधारा भी था, लेकिन फिर इनको भाई बना लेते हैं। ये कभी नहीं बन सकते। ये तो गजबे हिंद मांगते हैं। ये तो लाल किले पे आएंगे, बोलते लाल किला हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू नाम की चीज खत्म और करेंगे। सिख नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, जैन नहीं रहेगा, बौद्ध नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में जो है, ये बहन में मत रहना, कोई नहीं बचेगा। बोलते ये हम सबको मार काट करके तुम्हारे को धन्ना सेठ बना देंगे। ये पब्लिक को भड़का रखा है इन्होंने। केवल हमारा झंडा ही रहेगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हम भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। अब देखते हैं किसका झंडा ऊंचा रहता है। ये हमारी जनता में आक्रोश पैदा करने के लिए पूछा है इन्होंने धर्म। इनका कोई धर्म ही नहीं है, ये क्या पूछेंगे। हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, पाकिस्तान में भी है। वो सब समझ गए कि ये किसको क्या चाहता है। अभी ये अपने को बांट के रख रखा है, हिंदुस्तान को बांट के रखना चाहता है, बांटा हुआ है, और हिंदुस्तान की राजनीति बटी हुई है। और फिर ये एक एक को मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बोला गद्दार, बोले मेरे को मत मारो, मैं तो गद्दारी करके हिंदुस्तान से तुम्हारे साथ में आया था। अरे बोला गद्दार, तू अपना नहीं हो सकता तो तू हमारा हो सकता है क्या? काटो इसको, पहले सबसे पहले इसको काटो, गद्दार को। जो अपनी मातृभूमि का नहीं है वो दूसरी का कैसे हो सकता है? ये हमारे को भी कभी मरवा सकता है। तो ये भय में मत रहना। हिस्ट्रियाँ पढ़ लो, हिस्ट्रियाँ पढ़ लो, किस राजा ने किसको बोला था। पढ़ो हिस्ट्री, मालूम लग जाएगा। ये किसी के नहीं है, ये ना किसी धर्म के हैं ना किसी कर्म के हैं। कोई कर्म धर्म नहीं है इनका। इनका उद्देश्य अशांति फैलाना, मार काट करना, यही है। इंसानियत को ख़त्म करना। इंसान है ही नहीं, हैवान है ये, हैवान, जल्लाद हैं ये, भेड़िए हैं ये। पता नहीं तुम्हारे को राक्षसों की उपाधि भी नहीं जाती, उपाधि नहीं दी जाती। राक्षस भी किसी को छोड़ते थे तो किसी को मारते थे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं है। इनको तो ताज प्यारा है, गद्दियाँ प्यारी हैं। इनको तो ओटोमन साम्राज्य चाहिए। ये मिल गए, टर्की से मिल गए, अजरबैजान से मिल गए, चाइना से मिल गए। वो बोलता है कि मेरी सभ्यता रहेगी दुनिया में, मैं ही एक नंबर राज करूँगा, एक नंबर मैं ही रहूँगा, कोई नहीं रहेगा। और ये इनको झांसे में देख करके ले रखा है कि तुम इस हिंदुस्तान को तोड़ लो, बाकी फिर मैं देख लूँगा, और तुम हमारे भाई हो। वो देख लो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। इनको पता नहीं है, अपने को बोलते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं।
अरे हिंदुस्तान में है धर्म के ठेकेदार तो पाकिस्तान में भी है धर्म के ठेकेदार, तो वो भी तो तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो गए। आज हमारा ओएनजी, मैं तो उनको बोलता हूँ अब कि क्या वो तुम्हारे को देख लो क्या सुना रहा है ओएनजी, क्या सुना रहा है। भय में मत रहो तुम, कभी भय में मत रहना, भूल जाओगे तुम हिंदुस्तान क्या है। हमारा ही तो था पाकिस्तान, हमारा ही तो है, अभी भी हमारा है, लेकिन तुम्हारे को ये लास्ट मौका दिया था, तभी तो नरेंद्र मोदी गया था, उसको भी बिरयानी करके बदनाम कर दिया। वो शिक्षा देने गया था, तुम्हारे को समझाने गया था सुधर जाओ। मैं आ रहा हूँ, बगैर बुलाए आ गया हूँ, और बुलाया भी है निमंत्रण दे करके, बुलाया था शपथ ग्रहण में, बुलाया था सभी पड़ोसियों को, लेकिन तुम नहीं समझे। तब इसने कसम खाई थी पहले शक्ति हिंदुस्तान में हथियारों का जंग लग गया था, लेकिन शक्ति और हथियार बनाए हिंदुस्तान ने। मेक इन इंडिया किया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त। अब हम दुनिया को बेचेंगे, हमारे को दुनिया बेचती थी। डिमांड आ गई है, धड़ाधड़ डिमांड आ गई है, डिमांड आ रही है। ये कभी नहीं सोचा था हमने, कभी नहीं सोचा था। हमारे बाप दादा लड़के गए, हमारे पूर्वज पूरे हिंदुस्तान से, वो हमारे सब, ये नहीं है कि हमारा खुद का ही लड़ा था, पूरे हिंदुस्तान के। हम जब बच्चे थे जब बोलते थे, ओ चाचाओ तुम ऐसा लड़े, दादाओ तुम ऐसा लड़े। कोई बोलता था हम सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ाद हिंद फौज के वहाँ रंगून, हिटलर से भी हाथ मिला लिया था, जा करके बोला कि अब आ जाओ, हाथ मिला हिटलर से। अरे क्या क्या कहानियाँ है हिंदुस्तान को, क्या क्या हुआ है। तुम्हारे को वो छोड़ के भगे थे, वो हीरो, हिंदुस्तान के हीरो, वो देख लिया था इन पार्टियों को, इनको, ये गद्दार, ये कभी नहीं सुधरेंगे। वो चल दिए थे आज़ादी लेने के लिए, तो आज अभी तुम्हारे को छोड़ दिया, हिंदुस्तान ने छोड़ दिया है। तुम हमारी सेना को मरवाते हो, सेना को ही लूटते हो, लूटते कसूटे। उसका तो जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ मैं। तीन परिवार में तीन बैठे हैं तुम्हारे उदाहरण, तुम्हारी कहानियाँ, तुम्हारी हिस्ट्रियाँ नहीं जानता है ये नोएडा मीडिया, नहीं जानता है, नहीं हिंदुस्तान में भी नहीं जानता है। किसी आर्मी को बोलो, नेवी को बोलो, एयरफोर्स को बोलो, पैरामिलिट्रियों को बोलो, किसी को भी बोलो कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, बोला नहीं हमारे को तो नहीं पता। तू कहाँ से नई बात बोल रहा है। अरे इन्होंने सेना तोड़ दी, जीतने के बाद हमारे को इनाम दिया। सेना को ये इनाम क्या देते हैं कि तुम गर्दन काट दो, या जीते हुए हो कि गर्दन काटी है इन्होंने, ये काटी है इन्होंने, जीते हुए हो कि गर्दन काटी है हिंदुस्तान के अंदर है। नहीं जानते इतिहास, ये इतिहास में नहीं आता है, ये कलम चलाते हैं ना, उन्होंने रहता है। और उनको निकालो, मैं डॉक्यूमेंट्स देता हूँ उनके, वो रोते रहे, और फिर 71 में उनको बुलाया, आ जाओ तुम्हारे बगैर हमारी पार नहीं पड़ेगी। फिर वो चले गए, फिर देश के टुकड़े कराए। अब बोलते किसने कराए, वो जमींदारों ने करवाए, हड़ ले करके चल दिए थे ढाका को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने करवाए। तुम्हारे को पता नहीं है, मत बहम में रहना, आगे इन बातों को दबा लोगे। लेकिन ये मीडिया नहीं सुनता है, सच्चाई को तो सुनता ही नहीं है। मीर जाफर से चंदों का ही मीडिया है, ये साहूकारी में सच्चाइयों का ये मीडिया नहीं है, नहीं है।